हेलो एवरीवन, दिस इज राधिका एंड वेलकम टू माय चैनल। सो आज हम क्लास नाइन्थ का मैथ्स शुरू करेंगे एंड इसमें भी हम नंबर सिस्टम पढ़ने जा रहे हैं। ओके, जो कि आपका चैप्टर 1 है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ओके, सो देखिए, नंबर सिस्टम, यहाँ पर हम नंबर सिस्टम को रियल नंबर भी कह सकते हैं, रियल नंबर। ओके, अब जो रियल नंबर्स है ना, हमारे दो पार्ट में डिवाइड हैं। फर्स्ट है रेशनल नंबर, दूसरा है इरेशनल नंबर। ओके, तो जो रेशनल नंबर हमारे फर्दर टू पार्ट्स में डिवाइडेड हैं। पहला है इंटीजर्स, दूसरा है नॉन इंटीजर्स। ओके, नॉन इंटीजर्स में आते हैं हमारे निगेटिव इंटीजर्स, जीरो एंड पॉजिटिव इंटीजर्स। ओके, जो पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं उनको हम नेचुरल नंबर्स भी कहते हैं। एंड जीरो और पॉजिटिव इंटीजर्स मिल करके क्या बनाते हैं, होल नंबर्स। ओके, नाउ नॉन इंटीजर्स जो होते हैं ना, उनमें हमारे आते हैं फ्रैक्शन एंड डेसिमल। ओके, नाउ सी, जो नेचुरल नंबर्स होते हैं, मैंने आपको बताया सारे के सारे पॉजिटिव इंटीजर्स, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। ओके, तो ये सारे नंबर्स जो होते हैं हमारे काउंटिंग नंबर्स, वो क्या होते हैं, नेचुरल नंबर। ओके, इनको हम किससे डिनोट करते हैं, एन से। होल नंबर हमारे हम डब्ल्यू से डिनोट करते हैं। अच्छा, जो नेचुरल नंबर में अगर हम जीरो को इंक्लूड कर दें तो वो हमारे क्या हो जाते हैं, होल नंबर। जीरो, ये जीरो से शुरू होते हैं, तो 0 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। ठीक है, नाउ इंटीजर्स, इंटीजर्स को हम जी से डिनोट करते हैं। एंड इंटीजर्स में हमारे डेसिमल और फ्रैक्शन नहीं होते हैं। ठीक है, क्योंकि वो नॉन इंटीजर्स होते हैं। एंड इंटीजर्स में क्या आते हैं, निगेटिव, positive and zero. Okay, so here we have negative numbers -3 -2 -1 0, and here we have positive numbers 1 2 and 3. Okay, now सी, रेशनल नंबर क्या होते हैं, आप देखिए रेशनल नंबर यहाँ पर हमारा नाम से ही समझ आ रहा है, रेशनल में क्या आ रहा है, रेशियो। तो जो भी नंबर जिनको हम रेशियो की फॉर्म में लिख सकें, लाइक पी वाई क्यू। ठीक है, पी वाई क्यू की फॉर्म में लिख सके, यहाँ पर पी और क्यू दोनों क्या होंगे, इंटीजर्स होंगे। एंड क्यू की वैल्यू जो है ना, जीरो नहीं होनी चाहिए। पी की वैल्यू जीरो हो सकती है, बट क्यू की नहीं जीरो होनी चाहिए। ठीक है, अब जैसे कि हमारे पास पहला एग्जाम्पल है 56। ये देखिए 56 को अगर मैं ऐसे लिख दूँ तो 56/1। तो ये देखिए यहाँ पर ये पी वाई क्यू की फॉर्म में हो गया ना, और ये पी वाई क्यू की फॉर्म में हो गया, तो यहाँ पर पी का वैल्यू 56 एंड क्यू का वैल्यू क्या आ गया, 1। तो ये क्या है, हमारा एक रेशनल नंबर है। ओके, नाउ जीरो, जीरो में मैंने आपको बताया था कि क्यू का वैल्यू जीरो नहीं होना चाहिए, लेकिन जीरो को हम 0/1 लिख सकते हैं ना। यहाँ पर क्यू का वैल्यू क्या है, 1, एंड पी का वैल्यू जीरो है, जो कि हो सकता है, तो जीरो भी हमारा क्या है, रेशनल नंबर। नाउ 1/2 तो दिखने में ही समझ आ रहा है, इट इज अ रेशनल नंबर। नाउ √16, सी, √16 को हम क्या लिख सकते हैं, 4। जब हम रूट से इसको बाहर निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 4। और 4 को हम लिख सकते हैं क्या, 4/1। तो यहाँ पर p का वैल्यू क्या आ गया, 4, q का वैल्यू क्या आ गया, 1। तो ये क्या है, हमारा √16 एक रेशनल नंबर है। ओके, नाउ -3/4, -3/4 में क्या होगा ना, ये जो -3 है, ये क्या है, हमारा इंटीजर। एंड q का वैल्यू क्या हो गया, 4। तो ये भी हमारा क्या हो गया, एक रेशनल नंबर। ओके, नाउ 0.3, सी, 0.3 को मैं ऐसे लिख सकती हूँ ना, 3/10। यहाँ से एक पॉइंट हटाएंगे तो एक नीचे 10, जीरो बढ़ जाएगा। ओके, क्योंकि 1 यहाँ पर 1 लेट मीन्स 1 नंबर बाद यहाँ पर क्या है, पॉइंट है, तो यहाँ पर 3/10 हो जाएगा। तो ये क्या आ गया, रेशियो की फॉर्म में आ गया, तो ये भी क्या हो गया, एक रेशनल नंबर। ठीक है, ऐसे ही -0.7 भी एक रेशनल नंबर हो जाएगा। अब ये नंबर कैसे होगा, ठीक है, ये वाला जो नंबर है ना, 0.141414, ये कैसा नंबर है ना, यहाँ पर ये देखिए, ये 0 पॉइंट पॉइंट के बाद क्या, 1414 रिपीट हो रहा है, तो ये कैसा नंबर है, रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग क्यों, क्योंकि ये ऐसे ही चलता जा रहा है। ठीक है, इसीलिए रिपीटिंग है एंड नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, रिपीटिंग और रिकरिंग भी बोल सकते हैं। तो इसमें देखिए क्या होता है ना, इसको हम 14/99 लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि ये हर दो डिजिट बाद क्या हो रहा है, ये रिपीट हो रहा है, इसीलिए यहाँ पर 2 9 हम लिख सकते हैं। ठीक है, अभी कैसे लिख सकते हैं, ये मांगे क्वेश्चन में देखेंगे। हाल फिलहाल के लिए ये क्या है, इस तरीके से हमारा एक रेशनल नंबर है। ओके, नाउ सी, देखिए 1 मिनट,
हाँ, तो देखिए ये हमारे पास एक बुक का एग्जाम्पल है जो कि पेज नंबर 3 पर आपके गिवन है। ठीक है, इसमें हमें कुछ स्टेटमेंट गिवन है। ठीक है, तो हमें ये बताने हैं कि ये ट्रू है या फॉल्स है, और अगर ट्रू है तो क्यों है, हमें रीजन देना है, फॉल्स है तो भी फॉल्स क्यों है, हमें रीजन देना है। तो देखिए पहला क्या है, एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर। तो देखिए हमारे नेचुरल नंबर क्या होते हैं हमें पता है, हमने देखे थे 1 2 3 4 एंड सो ऑन। ठीक है, होल नंबर क्या होते हैं, होल नंबर हमारे जीरो से शुरू होते हैं, तो 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन। ओके, तो अभी वो क्या बोल रहा है, एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर। जितने भी होल नंबर हैं क्या वो नेचुरल नंबर हैं। तो देखिए होल नंबर में हमारे पास 1 है, ओके 1 है, 2 है 2 है, 3 है 3 है, ओके ऐसे ये सारे। लेकिन 0 0 तो नहीं है ना, तो हमारे पास 0 इसमें नहीं है। सिंस वी डोंट हैव 0 इन नेचुरल नंबर्स, so this is our this statement is false. Okay, now see second one, every integer is a rational number. अच्छा देखिए इंटीजर आपको पता है नेगेटिव होते हैं, जैसे -3 -2 -1 0, एंड पॉजिटिव भी होते हैं 1 2 एंड 3, ओके एंड सो ऑन, ऐसे ही होते हैं। ठीक है, अभी ये देखिए इसमें क्या बोल रहा है, एवरी इंटीजर इज अ रेशनल नंबर। तो देखिए मैं अगर इसको इस तरीके से नीचे 1 लगा दूं, पी वाई क्योंकि फॉर्म में ये बन गए सारे, तो नंबर्स पे कोई इफेक्ट पड़ा, कुछ इफेक्ट नहीं पड़ा। तो हर सारे इंटीजर्स जो है ना वो रेशनल नंबर हमारे होते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा ट्रू। ठीक है, ये वाला स्टेटमेंट हमारा क्या हो जाएगा, सेकेंड वाला ट्रू। नाउ थर्ड क्या कह रहा है, एवरी रेशनल नंबर इज एन इंटीजर। सारे रेशनल नंबर इंटीजर होते हैं क्या। अभी देखिए हमने इंटीजर्स जो भी होते हैं ना, इंटीजर्स कैसे, सॉरी रेशनल नंबर कैसे होते हैं हमारे पी वाई क्यू की फॉर्म में। सपोज ये 3/2, 3/2 क्या हमारा इंटीजर है, इंटीजर नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा फॉल्स। ओके, आई होप सबको समझ आया होगा। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। देखिए अभी ये क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन में कह रहा है कि हमें 5 रेशनल नंबर निकालने हैं 1 और 2 के बीच में। ओके, तो मेरे पास उन्होंने दो, इनको हम एंड पॉइंट बोल सकते हैं, 1 और 2 के बीच में उन्होंने 2 डिजिट के बीच में हमें 5 रेशनल नंबर पूछे हैं। ओके, तो पहली बात, किसी भी दो नंबर के बीच में मैनी रेशनल नंबर हो सकते हैं। ओके, लेकिन उन्होंने 5 पूछे हैं। तो देखिए रेशनल नंबर निकालने के हमारे पास दो मेथड है, तो हम सबसे पहले मेथड नंबर 1 देखते हैं। मेथड नंबर 1, ओके, तो मेथड नंबर 1 में क्या है कि हमारे पास जो भी एंड पॉइंट हैं उनको हम ऐड करेंगे एंड 2 से डिवाइड देंगे। तो हमारे पास इधर एंड पॉइंट क्या है, 1 है एंड 2 है। ठीक है, 1 और 2 को हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे, 1 + 2। इसको क्या करेंगे, हम 2 से डिवाइड देंगे, तो हमारे पास क्या निकल के आएगा, 3/2। जो भी निकल के आएगा वो मिड वैल्यू होगी। ठीक है, 3/2। ठीक है, इन दोनों के बीच में लाई करेगी। ठीक है, अब हमारे पास मिड वैल्यू निकल करके आ गई। अब इन दोनों के बीच में ये नंबर यहाँ पर हमें डिजिट फाइंड करनी है, तो हमारे पास अब ये एंड पॉइंट हो जाएंगे। तो हम क्या करेंगे ना, 1 + 3/2/2, इस तरीके से करेंगे। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे, तो इसको सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना है, यहाँ पर हमारे पास 2 है लेकिन यहाँ हमारे पास नीचे कुछ भी नहीं है, तो हम 1 मानेंगे एंड सेम बनाने के लिए इसको क्या करेंगे ना, 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा फिर, 2/2 + 3/2/2 क्या हो जाएगा, 5/2 फिर इंटू 2 यानी 5/4। ठीक है, ये क्या आ गया हमारा 5/4। अब मैं 5/4 को इधर इधर इन दोनों में से कहीं पर भी लिख सकते हैं, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया 5/4। ठीक है, इसी तरीके से हम इन दोनों के साथ भी कर लेंगे। तो इन दोनों के साथ करेंगे तो 3/2 + 2/2। ठीक है, अब मुझे नीचे यहाँ पर फिर से बनाना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पर ऊपर नीचे 2 से क्या करूंगी ना, मल्टीप्लाई कर दूंगी। तो क्या हो जाएगा, 3/2 + 4/2/2। तो ये क्या हो जाएगा, 7/4। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 7/4। ओके, नाउ अब हमारे पास इतना, सॉरी इतना निकल करके आ गया। अब हमारे पास क्या है, जो भी हम प्रोसेस कर रहे हैं ना उसको इन दोनों के साथ भी कर लेंगे और फिर इन दोनों के साथ भी कर लेंगे, तो ये वैल्यूज भी निकल करके आ जाएंगे। अब इसको कैसे करेंगे, देखिए 5/4 + 3/2/2। ठीक है, तो यहाँ पर 4 है, यहाँ 2 है, मुझे यहाँ पर 4 बनाने के लिए ऊपर नीचे 2 से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 5/4 + 6/4/2। तो क्या हो जाएगा, ये 6 5 11, 11/8। यहाँ पर क्या आ जाएगा, 11/8।
8। ओके, ऐसे ही इन दोनों के साथ करेंगे तो क्या होगा 3/2 प्लस 7/4 अपॉन 2। फिर से मुझे यहाँ पर 4 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ऊपर नीचे, तो क्या हो जाएगा 6/4 प्लस 7/4 अपॉन 2। तो क्या हो जाएगा 6 6 12 13, 13/8, यहाँ पर क्या आ जाएगा 13/8। तो ये तो रहा, इस तरीके से फाइंड कर सकते हैं। एक मेथड ये है, और इससे भी एक इजी सा मेथड है, तो देखिए वो मैं आपको बताती हूँ। एक इजी सा मेथड है, मेथड नंबर 2 देखते हैं। तो देखिए मेथड नंबर 2, अभी इसमें क्या करेंगे ना, हमें 5 रेशनल नंबर निकालने हैं। बहुत ही इजी सा मेथड है। 1 2 3 4 5। ओके, अब इसमें क्या करेंगे, हमें 5 रेशनल नंबर निकालने हैं। तो 5 प्लस 1 कितना होता है 6। ओके, 5 प्लस 1 कितना होता है 6। अब मेरे पास 1/6, 6 से अगर मैं यहाँ डिवाइड दूंगी तो मुझे 6 से यहाँ का क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई। ओके, ऐसे ही 2 × 6/6, तो ये क्या हो जाएगा, ये तो हो जाएगा 6/6। ओके, ये क्या हो जाएगा सॉरी 12/6। तो मेरे पास 6/6 और 12/6 दो वैल्यूज निकल करके आ गई। अब इन दोनों के बीच में मैं क्या करूंगी ना, इजीली फाइंड कर लूंगी सारे नंबर्स। 5, देखिए 6/6, 7/6, ऐसे ही बढ़ाते जाओ, 8/6, 9/6, 10/6 एंड 11/6। देखिए 1 2 3 4 5। ठीक है, 5 नंबर हमें इजीली मिल गए। ओके, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 7/6, दूसरा आ जाएगा 8/6, 9/6, 10/6 एंड 11/6। ओके, ये देखिए यहाँ पर 1 और 1 को, यहाँ पर 6 को अगर हम सॉल्व करेंगे, इस वाली वैल्यूज को सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ 1 आ जाएगा, इसको सिंप्लीफाई करेंगे 2 आ जाएगा। ठीक है, तो यानी 1 और 2 के बीच में हमारी ये इजीली रेशनल नंबर निकल आए। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे रेशनल नंबर हो सकते हैं इन दोनों के बीच में, तो रेशनल नंबर बहुत मतलब आपके कुछ और आपके दोस्त के कुछ और भी हो सकते हैं, तो वो गलत नहीं होंगे, वो सही ही होंगे। ओके, नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। सी, ये है हमारी एक्सरसाइज के क्वेश्चन। इसमें देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है, इज 0 अ रेशनल नंबर, कैन यू राइट इट इन द फॉर्म ऑफ पी वाई क्यू वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर एंड क्यू इज नॉट इज इक्वल टू 0। तो मैंने आपको बताया था 0 रेशनल नंबर है, जब रेशनल नंबर समझा रही थी। तो देखिए इसको कैसे करेंगे ना, 0 को हम 0/1 लिख सकते हैं ना, तो ये पी वाई क्यू की फॉर्म में आ गया। पी वाई क्यू की फॉर्म में आ गया, तो ये क्या हो गया, एक रेशनल नंबर हो गया। ठीक है, तो P0 हमारा क्या एक इंटीजर है, तो P की वैल्यू 0 हो सकती है, बट Q की वैल्यू 0 नहीं है। यहाँ पर Q की वैल्यू क्या है हमारे पास 1। ओके, सो 0 इज अ रेशनल नंबर, वी कैन राइट इट इन द फॉर्म ऑफ P/Q। ठीक है, ये क्या हो जाएगा हमारा ट्रू या फिर यस। ओके, नाउ सी नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, फाइंड 6 रेशनल नंबर बिटवीन 3/4। तो इसको हम दोनों मेथड से कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको मेथड नंबर 2 से कराती हूँ, इजी सा मेथड है, तो M2 मेथड नंबर 2 से करते हैं। देखिए 3 और 4 के बीच में हमें क्या निकालना है, 6 रेशनल नंबर निकालना है, 1 2 3 4 5 एंड 6। ओके, तो मैंने आपको बताया कि 6 रेशनल नंबर निकालना है, तो 6+1 कितने हो जाएंगे 7। अब हम क्या करेंगे ना, 3 से ऊपर नीचे 7 से क्या करेंगे ना, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड दे देंगे। यहाँ पर भी ऐसे ही 4 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई एंड डिवाइड दे देंगे, तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पर ये हो जाएगा हमारा 7 3 21/7, और ये कितना हो जाएगा 28/7। अब हमारे पास जो भी स्पेस है उसको हम भर देंगे, 6 रेशनल नंबर निकल आएंगे, 21, फिर 22/7, 3/7, 24/7, 25/7, 26/7, 27/7। ओके, ये निकल करके आ गए। ओके, आई होप समझ आ रहा होगा। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 3 में भी हमारे पास 5 रेशनल नंबर पूछे इन दो नंबर्स के बीच में। तो देखिए अब इन दो नंबर्स के बीच में 5 रेशनल नंबर पूछे, तो 5+1 कितना हो जाएगा हमारे पास 6 हो गया ना। अभी देखिए 3/5, ऊपर नीचे में क्या करूंगी ना, 6 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड दे दूंगी, तो ये कितना हो जाएगा 18, 6 5 30। ओके, ऐसे ही मैं इसके साथ करूंगी 4/5 के साथ, तो 4/5 के साथ क्या करेंगे, ऊपर नीचे से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, तो क्या हो जाएगा 6 5 30 एंड 4 4 4 6 24।
ओके, अभी हमें क्या करना है ना, 18/30 और 24/30 के बीच में हमें 5 रेशनल नंबर निकालने हैं, तो वो इजीली निकल आएंगे। देखिए 18/30, 19/30, 20/30, 21/30, 22/30 एंड 23/30। हियर वी हैव 24/30। ठीक है, इतना समझ आ रहा होगा। अभी देखिए क्वेश्चन नंबर 4। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, हमें क्या बताना है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। ट्रू और फॉल्स बताना है, जो भी गिवन स्टेटमेंट है वो ट्रू है या फॉल्स है, और रीजन देना है। ठीक है, तो देखिए एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, हमें बताना है जितने भी नेचुरल नंबर हैं वो होल नंबर होते हैं। तो देखिए नेचुरल नंबर क्या होते हैं, 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। ओके, होल नंबर क्या होते हैं, हमारे 0 से शुरू होते हैं। ठीक है, और ऐसे ही जाते हैं। तो सारे नेचुरल नंबर हैं वो होल नंबर है, जितने भी नेचुरल नंबर हैं वो होल नंबर हैं। हाँ यस हैं, देखिए 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5। सो ये क्या हो जाएगा हमारा ट्रू। ओके, सो अब सेकंड क्या बोल रहा है, एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। इंटीजर क्या होते हैं हमारे, इंटीजर होते हैं निगेटिव, -3 -2 -1। ठीक है, 0 1 2 3 ये होते हैं ना। तो ये क्या होल नंबर होते हैं, तो होल नंबर तो हमारे 0 से शुरू होते हैं। व्हाट अबाउट द नेगेटिव नंबर, सो ये क्या हो जाएगा हमारा फॉल्स, क्योंकि हमारे सारे इंटीजर्स होल नंबर नहीं होते हैं, क्योंकि हमारे पास इंटीजर्स में क्या कैसे नंबर्स भी होते हैं, नेगेटिव नंबर्स। ओके, न थर्ड में क्या कह रहा है, एवरी रेशनल नंबर इज अ होल नंबर। रेशनल नंबर क्या होते हैं हमारे, रेशनल नंबर होते हैं 1/2, 3/2। ठीक है, ये भी होते हैं, ऐसा भी होता है 56 45, क्योंकि अपॉन 1 लिख सकते हैं, तो ये रेशनल नंबर होते हैं। तो जो क्या बोल रहे हैं, एवरी रेशनल नंबर इज अ होल नंबर, होल नंबर में ये तो आएंगे बट ये नहीं आएगा। तो सारे रेशनल नंबर होल नंबर नहीं होते, तो ये क्या हो जाएगा हमारा फॉल्स। ओके, so move on to the next slide. Okay, so thanks for watching, and if you like my videos, please do like it, share with your friends, and new to my channel, please subscribe it. So तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।